अस्सलाम वालेकुम। खबर ये है कि इंटर स्क्वाड मैच के बाद कोच माइक हैसन 4 प्लेयर्स पर खासे बरहम नजर आए। और ये 4 प्लेयर्स कौन से हैं, क्यों बरहम नजर आए माइक हैसन, इसकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जब इंटर स्क्वाड मैच हुआ तो उसमें सबसे पहला जिसमें नाम है वो मोहम्मद नवाज का है। मोहम्मद नवाज मैच में अपने आप को फील्डिंग में थ्रो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो फील्डिंग में उस तरीके से एफिशिएंसी नहीं दिखा रहे थे। उन्हें बाहर से मैसेज भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद, उस माइक हैसन के मैसेज के बावजूद मोहम्मद नवाज पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बाद में भी फील्डिंग में वही एटीट्यूड जारी रखा। वो डाइव नहीं कर रहे थे फिटनेस मसाइल की वजह से, इंजरीज से बचने के लिए। तो उस पर मैच के बाद माइक हैसन ने मोहम्मद नवाज को बुलाकर ये बात समझाई और उन्हें काफी सख्त मैसेज कन्वे किया कि अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा फील्डिंग को लेकर तो आपको टीम में नहीं लिया जाएगा। और उनको ये बताया गया कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैटिंग में या बॉलिंग में जो भी कंट्रीब्यूट करते हो, लेकिन अगर आप अच्छे फील्डर नहीं हो तो आपके लिए T20 क्रिकेट में जगह बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एटीट्यूड जिसके साथ आपने आज फील्डिंग की है, इसके साथ अगर आपने आगे कंटिन्यू किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा नाम इस लिस्ट में मोहम्मद वसीम जूनियर का है। वसीम जूनियर आप जानते हैं अभी फिटनेस मसाइल से वापस आए हैं। बॉलिंग वो करवा रहे थे। बॉलिंग में उनको ये कहा गया था कि आप यॉर्कर्स करें, यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करें, लेकिन वो उस जो उनको गेम प्लान दिया गया था, ऑब्वियसली यॉर्कर्स की उन्होंने कोशिश तो की होगी, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाए, वो डिलीवर कर नहीं पाए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों उनसे डिलीवर नहीं हुआ? बहरहाल कोच का रवैये से ये लगा कि जैसे वो खुश नहीं है, जैसे कि उनको जो गेम प्लान दिया गया है उनको लग रहा है कि वो मोहम्मद वसीम जूनियर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो उनके एटीट्यूड से या उनके लर्न ना करने की वजह से जो भी था, लेकिन बहरहाल वो डिलीवर नहीं कर सके और इस पे फ्रस्ट्रेशन माइक हैसन के चेहरे पे ऑब्वियस थी। तो मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ भी माइक हैसन ने थोड़ी सी सख्ती की है कैंप में। जो तीसरा नाम है वो बाबर आजम है। बाबर आजम को स्ट्राइक रेट के मामले पर, हार्ड हिटिंग के मामले पर कहा गया था, उनको ये बताया गया था कि आपको किस किस्म की बैटिंग आपसे रिक्वायर है। बट जब वहां पे गया तो उन्होंने कल वाले इंडिया स्क्वाड मैच में 29 गेंदों पर 32 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 107-8 बनता है। उसके बाद उनको बुलाया गया और उनको ये कन्वे किया गया कि आप जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, इससे आपको पाकिस्तान टीम में वापसी का कोई चांस अगर है भी तो वो खत्म हो जाएगा। हम आपसे जो उम्मीद करते हैं वो कन्वे किया गया था, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। उसके बाद बाबर आजम ने आज इंटर स्क्वाड मैच से पहले काफी प्रैक्टिस की और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने सिक्सेस मारने की प्रैक्टिस भी की। लेकिन अब पता नहीं बाबर आजम की वो गेम नहीं रही, उनसे अब हो नहीं पा रहा। जाहिर है एक बंदा जो टीम से बाहर है उसको ये तो नजर आ रहा होता है कि यार कोच की बात नहीं मानूंगा तो वापसी नहीं होगी। फिर भी नहीं कर पा रहा तो हो सकता है कि कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो पा रही हूँ। बहरहाल आखिर उन्होंने उसके बाद आधा घंटा तक हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस की इस माइक हैसन के इन सख्त वर्ड्स के बाद। जो चौथा और आखिरी नाम है इस लिस्ट में वो बाबर आजम के पुराने साथी मोहम्मद रिजवान है। उनका केस एग्जैक्टली वही हुआ जो कि बाबर आजम का हुआ, यानी उनको भी जो रोल दिया गया था वो परफॉर्म नहीं कर सके। उनका भी जो स्ट्राइक रेट रहा इसमें कोई 107-8 का रहा इंटर स्क्वाड मैच में, उनसे भी तेज रन नहीं बन सके। तो उनको भी ये बताया गया कि अगर आप इसमें अपने स्किल सेट पे काम नहीं करेंगे, अगर आपका यही बैटिंग स्ट्राइक रेट रहेगा तो फिर आपको कोई हेल्प कर नहीं सकता। वैसे भी बाबर रिजवान खासे बुझे बुझे नजर आ रहे थे इंटर स्क्वाड मैच में। कम बात कर रहे थे, कम घुल मिल रहे थे, आपस में तो तकरीबन उन्होंने बात ही नहीं की। दूसरों के साथ भी उनका कोई ज्यादा घुलना मिलना था नहीं। ऊपर से माइक हैसन का जो उनके लिए ये सख्त वर्ड थे, उससे भी ओब्वियसली उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हुआ होगा।